रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तो भक्तों, आज का प्रसंग क्या द्वापर में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल ही बंसी बन करके आए थे। बहुत सुंदर प्रसंग है, पढ़ा है हमने कहीं। कहते हैं बात उस समय की है। बताया जाता है गोपियों के बारे में कि ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। ये गोपियां मानो महाराज, गोपी किसे कहते हैं? यहाँ पर कोई स्त्री गोपी नहीं है कि जिसने श्रृंगार किया हुआ है, जिसने बिंदी लगा रखी है वही गोपी है, या जिसने श्रृंगार अद्भुत भाव से कर रखा है, हाथों में कंगन डाल रखे हैं, मांग मांग में सिंदूर भर रखा है, क्या वो गोपी है? नहीं। कहते हैं महाराज गोपी कौन है? जिसकी प्रत्येक इंद्री श्री कृष्ण को भजे, भगवत गुणानुवाद गाए, वही गोपी है। प्रत्येक इंद्री। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है जो महाराष्ट्र में है। कहते हैं महाराज ये दंड कारण वन के संत हैं, जितने भी गोपियां बन करके आए। बात जब की है जब भगवान ने रावण को मुक्ति दी, रावण को मारा। उसके बाद में भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद में जाने के लिए तैयार है। एक दिन ही बचा है 14 वर्ष पूर्ण होने में, तो तैयारी कर रहे हैं, चलो अब हम चलते हैं अवध को। उस समय वहां पर श्री वीर हनुमान जी महाराज आते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हे स्वामी, दंड कारण वन के संत हैं जिनसे मैं मिला था, उनका बड़ा मन है प्रभु कि आप उनको जाकर के चल करके मेरे साथ में दर्शन दो। तो बहुत निवेदन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री राम ने सुना तो भगवान श्री राम कहते हैं कि उनका अगर मन है तो हनुमान जी उनसे जाकर के कहना, अगर वो मुझसे अब मिलेंगे तो मुझे दूर से ही देख पाएंगे, हाँ दूर से ही दृष्टिपात कर पाएंगे, मेरा दर्शन कर पाएंगे। मेरा ये भाव है कि मैं अब मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरी केवल एक ही धर्मपरायणा पत्नी है श्री सीता। उन संतों से कहना कि अगर वो अब मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो थोड़ी देर ही दूर से ही देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लें मुझसे, थोड़ा सा इंतजार करें, एक युग का, एक युग तक भजन करें, और जब मैं अब त्रेता है द्वापर में जब आऊंगा तो कृष्ण बनकर के आऊंगा। ये दंड कारण बन के जो संत हैं ये सभी गोपियां बनकर के प्रकट होंगे। जाकर के कहना आप, ये सभी गोपियां बनकर के प्रकट होंगे। और मैं अगर अब चलूं तो मेरे सामने परिस्थिति है कैसी कि 14 वर्ष में पूर्ण होने में केवल एक दिन बचा है, और उधर में भरत ने सौगंध खाई है कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष में नहीं लौट करके आए, एक दिन भी ऊपर हो गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं क्या करूं? अगर संतों को दर्शन दूं तो मेरा भैया भरत अपने प्राणों की आहुति लगा देगा। अगर अवध को चलूं तो संत रह जाएंगे बिना दर्श के, और ये कोई साधारण संत नहीं है। तो हनुमान जी आप जाकर के उनसे निवेदन कीजिए। आहा, आज हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं संतों से।
एक और बात बता दें हम आपको, ध्यान देना। एक ग्रंथ है कल्याण ग्रंथ, गीता गोरखपुर वालों का। उसमें हमने पढ़ा है, उसमें कि महाराज जब भगवान का राज्याभिषेक हो चुका था, 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में पहुंच चुके थे अवध में, तो भगवान ने खुश होकर के राज्याभिषेक के बाद सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को अभी तक कुछ नहीं दिया है। सोच रहे हैं क्या दें, कुछ समझ में नहीं आता। भरत जी से निवेदन किया, भैया आप तो मुझसे बाद में रहे हो अवध में, आपको तो अनुभव है, आप बताओ ना मैं हनुमान जी को क्या दूं। भरत जी ने कहा, भैया आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, मुझसे निवेदन कर रहे हो आप, मैं क्या जानूं। अरे मुझसे कोई मुसीबत अटकती थी तो मैं तो आपकी खुद चरण पादुकाओं से पूछता था, मैं तो आपकी चरण पादुकाओं से निवेदन करता था, पूछता था, तो आप भी इनसे पूछ लीजिए। तो भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुकाओं से पूछा कि आप बताओ, निवेदन किया। तो चरण पादुका कहती हैं कि प्रभु बात जब हनुमान जी की आई है ना, तब बोल रही है। हनुमान जी ने इस युग में आपकी बहुत सेवा की, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो सकी उतनी मन से सेवा की। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप श्री हनुमान जी की सेवा करो। कितना सुंदर भाव है। तो क्या करें, राम जी ने निवेदन किया। तो चरण पादुकाएं कहती हैं भगवान की, आने वाले युग में द्वापर में भगवान आप ऐसा करो, द्वापर में आप हनुमान जी को बंसी बनाओ, मुरली बना दो। हाँ, हनुमान जी जब मुरली बनकर के आएंगे तो आप अपने अधरों रूपी तकिए पर श्री हनुमान जी को बंसी को लिटाओगे, अपनी उंगलियों के माध्यम से बंसी के छिद्रों को आच्छादित करोगे, यानी मानो हनुमान जी के चरण दबा रहे, और आपकी नासिका पर झलक रहा मोती मानो भगवान हनुमान जी की बंसी रूप में जो प्रकटे हैं उनकी छत्र बनकर के सेवा कर रही हो। आपकी पलकें जब आपस में एक दूसरी से मिलेंगी तो मानो महाराज हनुमान जी की हवा हो रही है। तो राम जी ने कहा बिल्कुल। तो महाराज स्वयं हनुमान ही बंसी रूप में प्रकट हुए, और इधर में भगवान ने कह दिया था जब निवेदन करने के लिए पहुंचे थे संतों का कि हे हनुमान जी, आप ही इन संतों के और मेरे बीच के कारक बनोगे, इन संतों के दर्शन के आप ही कारक बनोगे। तो अब हनुमान जी महाराज भी मुरली बन करके प्रकट हुए। भगवान जब मुरली बजाते थे तो साधारणतः लोगों को लगता था भगवान मुरली बजा रहे, लेकिन जो गोपी भाव में है उनको लगता था कि भगवान मुरली नहीं बल्कि मुरली की धुन में ही हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं, आ जाओ। तब जाकर के दंड कारण बन के जो संत थे वो गोपी बने, हनुमान जी महाराज मुरली बने, हनुमान जी महाराज ही मुरली बन करके इन संतों के और भगवान के बीच के कारक बने।